नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे शकुंतला और दुष्यंत के बारे में बात करना चाहूंगा। इस कहानी के माध्यम से मैं आपसे शकुंतला के स्वाभिमान की बात करना चाहता हूं। शकुंतला ने अपने स्वाभिमान की रक्षा किस तरीके से की, उस पर मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। हम सब लोग तो यही जानते हैं कि शकुंतला दुष्यंत की एक प्रेयसी मात्र थी, जबकि वो एक प्रेयसी मात्र नहीं थी। शकुंतला ने अपने स्वाभिमान पर जब आंच आई तो क्या क्या बातें की, ये बात मैं महाभारत के संदर्भ में आपसे करना चाहूंगा। महाभारत का जो प्रथम खंड है उसके आदि पर्व के अंतर्गत आने वाले संभव पर्व में ये इस बात को काफी विस्तृत वर्णन शकुंतला का और दुष्यंत का किया गया है। शकुंतला जब अपन काफी समय इंतजार करती रही और दुष्यंत उसको लेने नहीं आए तो शकुंतला के जो पिता थे, जिन्होंने उसको पाला था, वैसे तो उसके जो पिता थे वो विश्वामित्र थे, लेकिन पालने वाले पिता कणव ऋषि थे। कणव ऋषि ने शकुंतला को अपने शिष्यों के साथ में कहा कि बेटा अब तुम अपने पति के घर जाओ, क्योंकि तुम्हारा पुत्र भी हो चुका है, बड़ा हो गया है, और तुम्हारे जो दुष्यंत राजा हैं उन्होंने ये तुमसे वायदा किया हुआ था कि अपने इस पुत्र को वो युवराज के पद पर अभिषिक्त करेंगे, तो तुम इसको लेकर के उनके पास में जाओ, तुम उनकी पत्नी हो। शकुंतला वहां पहुंच गई तो हम सब जानते हैं कि दुष्यंत ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया कि मैं तुम्हें जानता नहीं कि तुम कौन हो, और ये मेरा पुत्र है ये भी मुझको नहीं मालूम है, तो इसलिए तुम यहां से चली जाओ। तब शकुंतला ने क्या कहा? तब शकुंतला ने कहा कि आप एक नीच पुरुष की तरीके से मुझसे बात कर रहे हैं, इस तरीके से आप मुझसे बात मत करिए। शकुंतला ने आगे कहा कि मेरे कुल और आपके कुल में बहुत फर्क है। उसने ये बताया कि मेरा कुल बहुत श्रेष्ठ है आपसे। ये देखिए, स्वाभिमान उसका जागृत हुआ तो उसने क्या कहा? उसने कहा कि मेरे पिता हैं विश्वामित्र जैसे महान ऋषि, और मेरी माता है मेनका जैसी श्रेष्ठ अप्सरा मेरी माता है, और आप में और मुझ में इतना ही फर्क है जितना कि एक सरसों के दाने में और सुमेर पर्वत में होता है। आप सरसों के दाने की तरीके से हैं और मैं सुमेर पर्वत की तरीके से हूं। ये बात महाभारत में लिखी हुई है। वो आगे भी कहती है कि मैं आकाश में भी चल सकती हूँ, आप तो धरती पर सिर्फ चलने वाले प्राणी हैं, मैं आकाश पर भी चल सकती हूँ। क्योंकि वो मेनका की पुत्री थी, मेनका देवलोक की अप्सरा थी, तो इसलिए उसने कहा कि मैं तो आकाश पर भी चल सकती हूँ। इस तरीके से जब उसके स्वाभिमान को आघात पहुंचाया दुष्यंत ने, तो उसने दुष्यंत से ये बातें की। हम सब लोग तो ये जानते थे कि शकुंतला एक प्रेयसी मात्र थी, कुछ नहीं बोलने वाली थी, अत्याचार को सहने वाली थी। जब इस तरीके से उसने रिएक्ट किया शकुंतला ने, तब दुष्यंत ने उसको स्वीकार किया। इसके बाद में दुष्यंत ने शकुंतला को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया और युवराज को वो भरत जिस बच्चे का नाम था उसको अपना पुत्र मान करके युवराज के पद पर अभिषिक्त किया। तो यही चर्चा मैं आपसे करना चाहता था कि महाभारत जैसे ग्रंथ में जो स्त्री पात्र हैं उनके स्वाभिमान पर बहुत ध्यान दिया गया है। ये शकुंतला देखिए, उसने राजा को कहा कि तुम्हारे में और हमारे में ये फर्क है कि तुम सरसों के दाने के तरीके से हो और मैं सुमेर पर्वत के तरीके से हूँ, और उसने साबित भी बताया कि ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ। और इसी तरीके से द्रौपदी, कुंती, इस तरीके से तमाम ऐसी महिला पात्र हैं महाभारत में जिनको की बहुत श्रेष्ठ दर्जा महाभारत में दिया गया है। महाभारत बहुत उत्तम ग्रंथ है साथियों, और हमें इस पर गर्व जरूर करना चाहिए। तो साथियों, आज की चर्चा में बस इतना ही। ये शकुंतला के स्वाभिमान की कथा आपको कैसी लगी, अपनी टिप्पणियों से मुझे जरूर अवगत कराइए। कल किसी और मुद्दे पर आपसे चर्चा करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।